નમસ્તે મિત્રો, ડેલી 25 ક્વેશ્ચન્સ જીકે એન્ડ કરંટ અફેર્સમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। તો મિત્રો, આજે આપણે વિડીયોમાં જોવાના છીએ કે ધોરણ 10 વિષય હિન્દી પાઠ 5 મીરો કે પદ એટલે કે પદ્ય એનો આપણે મિત્રો આ વિડીયોમાં સ્વાધ્યાય જોવાના છે। તો મિત્રો, જો તમને મારો વિડીયો ગમે તો એને લાઇક, કોમેન્ટ, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર અને ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલવાનું નથી। તો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ આપણે સ્વાધ્યાયની। તો જોઈએ મિત્રો, પ્રશ્ન 1 તમારી સમક્ષ મૂકવામાં આવે છે। તો જોઈ લઈએ प्रश्न 1 तुम्हारी समक्ष आ रहा शू है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। तो જોઈએ प्रश्न जवाब। भक्ति के मार्ग में कौन सा संकट आया, उससे मीरा ने कैसे पार हुई। तो मीरा कृष्ण की अनन्य भक्त थी। कृष्ण के प्रेम में डूबकर उन्होंने सारी दुनियादारी भुला दी थी। मीरा के कृष्ण की भक्ति में दीवानी हो गई थी। यह सब राणा जी को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए जहर से भरा हुआ प्याला उसके पास भेजा। मीरा इससे विचलित नहीं हुई। उन्होंने यह जहर हंसते हंसते पी लिया, पर इस जहर का मीरा पर कोई असर नहीं हुआ। बीजो प्रश्न, कृष्ण की भक्ति में डूबने से मीरा को कौन से दुख उठाने पड़े। तो જોઈએ એનો જવાબ। मीरा कृष्ण के प्रेम में पड़कर संसार से विरक्त हो गई थी। उन्होंने संसार के नियमों और मर्यादाओं की भी परवाह नहीं की। उन्हें पैरों में घुंघरू बांधकर नाचते देख लोगों ने उन्हें पागल कहा। साधु संतों के साथ बैठी देखकर लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई। सास को उनकी भक्ति भावना बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उनका कुलनाशिनी कहकर तिरस्कार किया। राजा को मीरा का रंग ढंग राज परिवार के खिलाफ लगा और उन्होंने मीरा को जहर देकर मारने की कोशिश की। इस प्रकार कृष्ण भक्ति में डूबने पर मीरा को तरह तरह की दुख उठाने पड़े। अगर मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। तो જોઈએ, कहावत है कि बिन गुरु ज्ञान न कोई, बिन गुरु ज्ञान न होई, गुरु का महत्व सभी ने माना है। मीराबाई ने सदगुरु को बहुत महत्व दिया है। मीरा सांसारिक जीवन को त्याग कर अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की भक्ति पाकर मगन है। वे इससे रत्न की उपमा देती है। वे इस अनमोल वस्तु को प्राप्त कराने का श्रेय अपने सदगुरु को ही देती है और कहती है कि राम रतन रूपी धन उन्हें उनके सदगुरु की कृपा से प्राप्त हुआ है। सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी सागर में नाव के समान है। इस नाव में बैठकर मीरा सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार करने के प्रति निश्चिंत है, क्योंकि इस नाव के खेवनहार उनके सदगुरु होंगे। इस प्रकार मीरा के पद में सदगुरु को बहुत महत्व दिया गया है। अगले प्रश्न 4, भक्ति में लीन मीरा को लोग क्या क्या कहते थे और क्यों। तो जो मित्रों एनो आंसर पर जोई लईए। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रेम में रंगते रंगते संसार के प्रति विरक्त हो गई थी। उन्होंने सांसारिकता को बिल्कुल भुला दिया था। मीरा श्री कृष्ण के प्रेम में पैरों में घुंघरू बांध कर नाचती थी। यह देखकर लोग उन्हें पागल कहते थे। वे साधुओं की संगति में बैठती थी। यह देखकर लोग उनकी खिल्ली यानी कि हंसी उड़ाया करते थे। उनकी सास और राणा को मीरा का भक्तिभाव बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए सास उन्हें कुलनाशिनी कहती थी और राणा को लगता था कि ऐसे प्राणी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने मीरा को जान से मारने के लिए विष का प्याला ही भेज दिया। बरोबर है। आगे प्रश्न, इस प्रकार भक्तिभाव में लीन मीरा को लोग तरह तरह से संबोधित करते थे। जो प्रश्न 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। तो प्रश्न 1, गिरधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किसका त्याग किया। तो जो ये जवाब, मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र आधार बना लिया था। इसके लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। उन्होंने अपने भाई, बंधु, परिवार तथा नाते रिश्ते के सभी लोगों का त्याग कर दिया था। जो बीजा प्रश्न, मीरा के राम रतन धन की क्या विशेषताएं हैं। तो मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन नामक अमूल्य वस्तु प्राप्त की थी। मीराबाई उसे अपने जन्म जन्मांतर की पूंजी मानती थी। इस धन की ये विशेषताएं है कि यह न तो खर्च होता है और न कोई चोर इसे चुरा सकता है। इसमें रोज रोज सवाई वृद्धि होती है। એવું લાગ્યું। આગળ જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 3,
मीरा इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती थी? तो जो ये मीराबाई को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है। वे उन्हें ही भगवत भक्ति प्राप्त कराने का आधार मानती है। वे सत्य सच्चाई की उस नाव पर बैठकर भवसागर पार करना चाहती है जिसके खेवनहार उसके सदगुरु होंगे। अगली मित्र प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जो ये पंक्ति, एक जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सबई खोवायो, तो एनो बाबा समझिए। तो जवाब, मीराबाई अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु परिवारजनों और सभी सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़ लिया है। उन्होंने तरह तरह की बदनामियां सही है और लाज शर्म सबको तिलांजलि दे दी है। कहने का अर्थ यह है कि उन्होंने अपना सर्वस्व गंवाकर अपने जन्म जन्मांतर की राम नाम रूपी अमूल्य पूंजी प्राप्त की है। यह ऐसी पूंजी है जिसका कोई जोड़ नहीं है। आगे बीजो, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भवसागर तरिया आयो, एने समझिए। तो सच्चाई मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने आराध्य देव का ध्यान करे और उसे सदगुरु सहयोग प्राप्त हो तो व्यक्ति को भवसागर से मुक्ति पाना कठिन नहीं है। मीराबाई को अपने सदगुरु पर अटूट विश्वास है। उनके लिए सदगुरु की कृपा इस संसार रूपी महासागर में नाव के समान है। इस नाव के सहारे वे सुरक्षित रूप से इस भवसागर को पार कर लेगी, इस बात को उन्हें पूरा विश्वास है। बरोबर है। अगर जो मित्रों कुछ जोड़ बनाइए तो एनो जवाब जो લઈએ આપણે, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई। बरोबर है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरखी हरखी जस गायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। तो मित्रों હવે જોઈએ આપણે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર। તો એ પણ જોઈ લઈએ આપણે હેતુલક્ષી પ્રશ્નોત્તર જોઈ લઈએ। पद्यलक्षी है। तो જોઈએ, मीरा ने साधु संतों के साथ बैठकर लोक लाज खोई। मीरा ने खालजिया को देखकर राजी होती थी तो भगत को, खालजिया देखकर मीरा को रोना आता था तो जगत को। मीरा अपने खालजिया प्रेम बेली खींचती थी तो आंसुओं से। मीरा के जन्म जन्म की पूंजी थी तो राम रतन धन। सद की नाव के खेनहार खालजिया है तो सदगुरु है। मीरा खालजिया की दासी बन गई तो नारायण की। मीरा खालजिया की भक्ति करती तो श्री कृष्ण की। मीरा को खालजिया मिल गया था तो राम रतन धन। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास ने मीरा को खालजिया कहा था तो कुलनाशिनी। आगे જોઈએ, निम्नलिखित प्रश्नों सही है या गलत ये જોવાનું છે। तो पति की कृपा से मीरा ने राम रतन पाया तो विधान केवुं छे खोटू। मीरा को सास ने कुलवर्धिनी कहा, શું છે विधान खोटू। मीराबाई श्री कृष्ण के अन्य भक्त विधान केवुं छे साचुं। राजा ने मीरा को विष का प्याला दिया, खोटी बात है। साधु संतों के साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज खोई, साची बात है। सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। मीराबाई ने अपने सदगुरु की कृपा से राम रतन धन पाया, सुपायु राम रतन धन पाया, એટલે કે બ સાચું છે। જોઈએ હવે અહીંયા, मीरा को अपने सदगुरु पर अपार श्रद्धा है और वे उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त करने का आधार मानती है, क साचुं छे। ब व्याकरणलक्षी प्रश्न, पर्याय शब्द जोड़वाना छे, विभाग અને ब। तो જોઈ લઈએ, बंधु तो में तो શું આવશે, बाई। जगत तो दुनिया, जल तो पानी, अमूलक तो अमूल्य, दासी तो सेविका, दूसरा तो अन्य, संग तो साथ, बेल तो लता, पूंजी तो दौलत, दिन तो दिवस, खेवटिया तो શું આવશે મિત્રો, नाविक। આગળ જોઈએ, વિલોમ શબ્દ વિરુદ્ધાર્થ શબ્દ જોઈ લઈએ। साधु तो શું આવશે, असाधु। શું આવશે, साधु तो મિત્રો શું આવશે, असाधु। आंसू तो मुस्कान, प्रेम द्रोणा, विष अमृत, चोर सावकार, तैरना डूबना, दासी स्वामिनी। बराबर है। આગળ જોઈએ, विरोधी शब्द જોઈ લઈએ મિત્રો। तो જોઈ લઈએ, साधु तो असाधु, साधु तो શું આવશે, असाधु। विष तो શું આવશે, अमृत। खर्च तो आमदनी, हंसी तो रुलाई और प्रेम तो द्रुणा, बीजा नंबर। बराबर है। જોઈએ આગળ, समास बतावाना है। गिरिधर तो तत्पुरुष समास, साधुसंग तो तत्पुरुष समास, प्रेम बेली तो कर्मधारय समास, अमोलक तो ब्रहुरी समास, भवसागर तो कर्मधारय समास। आगे જોઈએ, समास बतावाना है। जे नीचे से
લીટી દોરી એને બતાવવાનું છે। મીરા ગોપાલ को ही अपना मानती थी, तो ગોપાલ એટલે તત્પુરુષ સમાસ। મીરાને રામ રતન ધન પાયા, રામ રતન એટલે શું આવશે? કર્મધારય સમાસ। મીરાને લોક लाज की परवाह नहीं की, लोक लाज तो શું આવશે? તત્પુરુષ સમાસ। सास ने मीरा को कुलनाशिनी कहा, कुलनाशिनी એટલે તત્પુરુષ સમાસ। मीरा को श्री कृष्ण मीरा श्री कृष्ण को अविनाशी मानती, तो बहुव्रीहि समास, अविनाशी એટલે बहुव्रीहि समास। बरोबर છે। આગળ જોઈએ शब्द के लिए शब्द समूह के एक शब्द જોઈએ तो अच्छा सच्चा व्यक्ति, तो मित्रों एनी अंदर શું આવશે? तो साधु। बरोबर છે। भक्ति करने वाला तो भक्त, नाव चलाने वाला तो खेवटिया, पाँव में पहनने का एक गहना तो घुंघरू, गिरी को धारण करने वाला तो गिरिधर, गायों को चराने वाला तो શું આવશે मित्रों? गोपाल, और जिसका कोई मूल्य न हो तो अमूलक, नदी पार कराने वाला तो मित्रों શું આવશે? खेवटिया अथवा नाव। આગળ જોઈએ નિર્મળ શબ્દ ભાવવાચક સંજ્ઞા જોઈ લઈએ। ભાવવાચક સંજ્ઞા બનાવીએ તો સાધુ તો સાધુતા, बंधु तो बंधुत्व, भक्त तो भक्ति, सिंचना तो सिंचाई, मग्न तो मग्नता, फैलना तो फैलाव, खर्चना तो खर्च, प्रभु तो प्रभुता, दास तो दासता, मिलना तो मिलन। बराबर है। आगे जो कर्तृवाचक संज्ञा जोड़ बनावनी है और ब तो જોઈ લઈએ ચોરી તો શું છે મિત્રો? ચોર। શું છે? ચોરી તો ચોર। ખેના તો ખેવટિયા। દેના तो શું આવશે? દેના તો દાતા। ગોપાલન તો ગોપાલક। ગાના તો ગાયક। નાચ તો નચવૈયા। તૈરના તો શું છે? તૈરાક। આગળ મોહરા का अर्थ આપવાનો છે। पूंजी पाना तो धन कमाना। भवसागर तनना तो जीवन मृत्यु के फेरे से मुक्त होना। यश गाना तो किसी की बड़ाई करना। सवाया तो बहुत अच्छा लाभ होना। तो मित्रों अहीं આપણે વિડીયો પૂરો કરીએ છીએ। તો જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો ગમે હોય તો એને લાઇક કરો, એને કોમેન્ટ કરો, તમારા મિત્રોને વિડીયો શેર કરો અને છેલ્લે ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું પણ ભૂલવાનું નથી। તો મિત્રો વિડીયો પૂરેપૂરો જોવા બદલ તમારા બધા મિત્રોનો દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર।